बनारस की मिट्टी की खुशबू अब 7 समंदर पार तक पहुंच रही है। जिस आम का स्वाद कभी सिर्फ पूर्वांचल की पहचान था, अब वही विदेशों में भारत का स्वाद बनकर छा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में जिस आम की खासियत का जिक्र किया, अब उसकी मिठास लंदन से लेकर दुबई और खाड़ी देशों तक घुलने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनारसी लंगड़ा आम की, जिसे जीआई टैग मिलने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिल रही है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। वाराणसी का मशहूर लंगड़ा आम अब सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। अपनी अनोखी खुशबू, बेहतरीन स्वाद और खासियत के चलते वाराणसी लंगड़ा आम की मांग लगातार बढ़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताया कि ये आम पकने के बाद भी हरे रंग का ही दिखाई देता है। वाराणसी और आसपास के इलाकों में इन दिनों लंगड़ा आम की बहार छाई हुई है। अपनी प्राकृतिक मिठास, रसीले स्वाद और मनमोहक खुशबू के लिए मशहूर ये आम अब वैश्विक बाजार में भी अपनी अलग पहचान बना चुका है। किसानों को उम्मीद है कि विदेशों में बढ़ती मांग से उनकी आमदनी में भी बड़ा इजाफा होगा। विदेशी बाजारों की मांग को देखते हुए लंगड़ा आम की विशेष पैकिंग और गुणवत्ता जांच की जा रही है। आधुनिक तकनीक के जरिए आमों को सुरक्षित तरीके से तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। निर्यातकों के मुताबिक इस साल लंदन, दुबई समेत खाड़ी और यूरोपीय देशों से बड़े ऑर्डर मिले हैं। बनारसी लंगड़ा आम का बगीचा है और हमें पुश्तैनी मिला हुआ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विगत 5 वर्षों से हम लोग गल्फ को निर्यात करते हैं और इस बार भी हम लोग का प्रयास है कि गल्फ में हमारा आम जाए। लेकिन जिस तरीके से महंगाई की मार दिख रही है और मौसम की मार है फलों के ऊपर, उससे यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि इस बार भी माल जाएगा। लंगड़ा फिर लंदन भी जाने की बात आ रही थी। कल पीएम मोदी ने इसकी सराहना भी की बनारसी लंगड़े के आम की। जी, कल मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से किसानों के हित में उनके हर चीज़ों को रखा, जिसमें आम को भी उन्होंने रखा, वो भी खासकर बनारसी लंगड़े की बात की, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से अब लंगड़े को वैश्विक पटल पर भी मंच मिलने लगा है। क्योंकि ये पुराने बाग हो गए हैं तो इससे इनकी साइज जो है वो पूरी तरह नहीं हो पा रही है। और कुछ यूरोप का नॉर्म्स है जिसमें कि उनका मैंगो का पूरा कलर पीला होना चाहिए और लंगड़े को आप जानते हैं कि पूरा कलर नहीं आता है, कुछ में आता है कुछ में नहीं आता है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत चैलेंजेस हैं टेक्निकल की, जिसके लिए भी गवर्नमेंट प्रयासरत है और कुछ पैक हाउस पर उनके फैसिलिटी सेंटर को और इम्प्रूव करने की बात है, तो वो भी गवर्नमेंट कर रही है। 2 साल पहले मिले जीआई टैग ने बनारसी लंगड़ा आम को नई पहचान दी है। जीआई टैग मिलने के बाद इस आम की ब्रांड वैल्यू और विश्वसनीयता दोनों बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इसकी विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा था कि यह आम पकने के बाद भी हरा ही दिखाई देता है, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। भारतीय फलों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच बनारसी लंगड़ा आम अब विदेशों में भी स्वाद और सुगंध का नया संदेश लेकर पहुंच रहा है। खाड़ी देशों के साथ साथ यूरोप के बाजारों में भी इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इससे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि बनारस की पहचान भी वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी। बनारस की गलियों से निकलकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचा लंगड़ा आम अब भारत की कृषि समृद्धि और स्थानीय उत्पादों की वैश्विक सफलता की नई कहानी लिख रहा है। जीआई टैग और बढ़ते निर्यात के साथ बनारसी लंगड़ा आम की मिठास अब दुनिया भर में भारतीय स्वाद का परचम लहराने को तैयार है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।